नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर बहुत बड़ी बहस चल रही है। यानी जो अमेरिका में पैदा होगा, क्या वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? जो इमिग्रेंट का, जो दूसरे देशों के लोग अमेरिका में गए हुए हैं, चाहे वो H1B वीज़ा पर हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर जो गए हुए हैं या इलीगल तरीके से उन्होंने वो डंकी रूट से वो घुसे हैं, तो उनके जो बच्चे वहाँ पैदा होंगे, क्या वो अमेरिका के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? इस पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, क्योंकि ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे तो 20 जनवरी 2025 पिछले साल उन्होंने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे और उस विधेयक में ये था कि सिर्फ उन्हीं बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दी जाएगी, अमेरिका का नागरिक माना जाएगा जिसके पेरेंट्स के पास अमेरिका का सिटीजनशिप है या वो उनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है। यदि कोई H1B वीज़ा पे है, उसको ग्रीन कार्ड नहीं है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आया हुआ है, या जो लोग डंकी से घुसे हैं, इलीगल तरीके से हैं या किसी और वीज़ा पे हैं, उनके बच्चों को, वहाँ कोई महिला है वो वहाँ बच्चे को पैदा करती है, तो वो अमेरिका का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ये ट्रंप ने एक विधेयक 20 जनवरी 2025 को हस्ताक्षर कर दिए थे। जो निचली अदालत है अमेरिका की, उन ने अदालतों ने इस विधेयक पर रोक लगा दी थी और नहीं माना था। अमेरिका के 22 राज्य इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। कई मानवाधिकार संगठन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है और अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई वर्किंग राष्ट्रपति, एक्टिंग जो अभी सीट पर है, वो सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद रहा। डोनाल्ड ट्रंप कल सुप्रीम कोर्ट में जब बर्थ राइट सिटीजनशिप पर सुनवाई चल रही थी तो ट्रंप खुद वहां कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, और पहली रो में बैठे 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठे रहे और पूरे इस मुद्दे पर जो बहस चल रही थी, जो सुनवाई हो रही थी, जज जो सवाल जवाब कर रहे थे और ट्रंप के जो अटॉर्नी जनरल थे, जो वकील थे, वो जो क्या जवाब दे रहे थे, वो सारी बहस को उन्होंने सुना। 1 घंटे से ज्यादा समय तक वो आए। अमेरिका के इतिहास में पहला मौका है जब कोई वर्किंग राष्ट्रपति इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान मौजूद रहा। तो दरअसल मुद्दा क्या है, अमेरिका में 1857 में जब इंडिया में यहाँ अंग्रेजों का राज था तो 1857 की क्रांति यहाँ हुई थी। उसी समय 1857 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादित फैसला दिया था और फैसला ये था कि जो अश्वेत लोग हैं, यानी जो गोरे नहीं हैं, जो काले लोग हैं, वो अमेरिका के नागरिक नहीं होंगे। ये 1857 में फैसला सुना। उसके बाद 13 जून 1866 को अमेरिका की संसद ने एक अधिनियम कानून पारित किया कि जो अश्वेत लोग हैं, जो इमिग्रेंट है, दूसरे देशों से जो लोग आए हुए हैं, प्रवासियों के जो बच्चे हैं, यदि उनका जन्म यहाँ हुआ है तो वो अमेरिका के नागरिक माने जाएंगे। यानी 1857 के सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए अमेरिका की संसद ने 13 जून 1866 का अधिनियम पारित कर दिया। उसके बाद 9 जुलाई 1868 को यह लागू हो गया 1868 में। लेकिन ये अभी इस पर कानूनी मोहर लगी 1898 को, जब सुप्रीम कोर्ट बनाम वोंग किम आर्क, एक चीनी वहां आदमी था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो 1898 में अमेरिका बनाम वोंग किम आर्क मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि जो अमेरिका में पैदा हुआ है वो अमेरिका का नागरिक होगा। तो अब ट्रंप उस चीज को बदल रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जो दूसरे देशों के लोग हैं, 100 से ज़्यादा देशों के ऐसे लोग हैं, जब वो उनका बच्चा पैदा होने को होता है तो बच्चे को पैदा करने के लिए अमेरिका में आते हैं। अब इन्होंने इस कानून का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और इसे नाम दिया है बर्थ टूरिज्म का। वहां अभी जो इसके वकील थे ट्रंप के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये बर्थ टूरिज्म बन गया है। उस समय जब ये कानून लागू हुआ था 1898 में, तब देश में स्लेवरी प्रथा थी, यानी दास प्रथा थी, और अब कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं है। अब लोग डंकी से घुस रहे हैं, अब लोग यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं, अब लोग यहाँ H1B वीज़ा पर आ रहे हैं, अलग अलग वीज़ा पर आ रहे हैं, किसी न किसी तरीके से वो अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक ही उनका मकसद है कि 1898 का जो अधिनियम था बर्थ
राइट सिटीजनशिप है, यानी जो अमेरिका की टेरिटरी में पैदा होगा वो अमेरिका का सिटीजन माना जाएगा, उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट होगा। बोले इन लोगों ने इस कानून का दुरुपयोग करते हुए इसे बर्थ राइट टूरिज्म बना दिया, ये ट्रंप के वकीलों ने कहा। लेकिन वहां जो जजों ने यह कहा कि बेशक से वो उस समय स्लेवरी सिस्टम था, अब स्लेवरी सिस्टम नहीं है, समय बेशक से बदल गया हो लेकिन संविधान नहीं बदला है। संविधान जैसे पहले था अब भी वही है। संविधान में कहीं पेरेंट्स का जिक्र नहीं है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो इलीगल लोग हैं, जो H1B वीजा पर हैं, जो टूरिस्ट वीजा पर हैं, जो स्टूडेंट वीजा पर हैं, जिन्होंने यहाँ ओवर स्टे कर दिया, लीगल तरीके से एंट्री करके ओवर स्टे करके, जो इलीगल तरीके से घुस गए, वो यहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों को यहाँ ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप मिल जाए। लेकिन ट्रंप ने विधेयक में कहा है जिसके पास सिटीजनशिप है, जिसके पास ग्रीन कार्ड है या अमेरिका की सेना में एक्टिव है, सक्रिय गैर नागरिक है, सिर्फ उनके बच्चों को ही जो पैदा होंगे सिर्फ उनको ही सिटीजनशिप मिलेगी। ये ट्रंप के विधेयक में है। I have listened to this argument for so long, and this is not about Chinese billionaires or billionaires from other countries who all of a sudden have 75 children or 59 children in one case or 10 children becoming American citizens. This was about slaves. And if you take a look, slaves, we're talking about slaves from the Civil War. And if you take a look at when it was filed, all of this legislation, all of this, everything having to do with birthright citizenship, it was at the end of the Civil War. The reason was it had to do with the babies of slaves and the protection of the babies of slaves. It didn't have to do with the protection of multi-millionaires and billionaires wanting to have their children get an American citizenship. It is the craziest thing I've ever seen. It's been so badly handled by legal people over the years. Our country is being scammed. We're getting all of these people. They're selling the rights to them. People are making a big living, getting hundreds of thousands and even millions of dollars from bringing people in and saying, congratulations, your whole family is going to be a citizen of the United States of America. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो ये 1898 का जो कानून था उस कानून में माता पिता का जिक्र ही नहीं है। उस कानून में तो सिर्फ ये जिक्र है कि जो बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा होगा वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। उसके पेरेंट्स किस वीज़ा पर हैं, लीगल है इलीगल है, उस कानून में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए जो वो है वो सही है। अभी तक इस मामले में लंबी सुनवाई चलेगी और फैसला आने की उम्मीद है अगले इसी साल जून या जुलाई महीने में। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार पिछले 3-4 दिन से सुनवाई चल रही है, जो जजों की जो मूड बता रहा है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ये ट्रंप का जो विधेयक है ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा और ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगा, यानी जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है वो मान्य रहेगा 1898 कानून। अभी तक जो जज हैं उनका जो लैंग्वेज बता रही है, जो सवाल जवाब उन्होंने किए, जो बातें उन्होंने की, ये अभी लग रहा है। तो अभी मान लिया सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता दे दे यदि ट्रंप के फैसले को, तो जो इंडियन लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। अभी वहाँ जो सीनियर जो वकील हैं जो उनको वो ये कह रहे हैं बहुत बुरा असर इंडियन के ऊपर पड़ेगा। हमारे जो लीगल तरीके से जो जैसे जाते हैं H1B वीज़ा पर जाते हैं, जो यहाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या मैनेजमेंट में हैं, तो वो वहाँ H1B वीज़ा पर मियाँ बीबी जैसे वहाँ हैं। जो H1B वीज़ा पर है तो उसका जो आश्रित है, मान लिया हस्बैंड को H1B वीज़ा पर है और उसकी मिसिज H1B वीज़ा नहीं मिला तो फिर उनको मिलता है H4 वीज़ा। H4 वीज़ा यानी वो उसकी डिपेंडेंट है, आश्रित वीज़ा मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि यदि ये विधायक पारित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसने मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर और ये कानून बन गया यदि अमेरिका में, तो फिर क्या होगा, जो बच्चे पैदा होंगे फिर उन बच्चों को लेना होगा H4 वीज़ा, यानी वो माता पिता के आश्रित होंगे, H4 वीज़ा हो जाएगा। उसके बाद 21 साल की उम्र तक तो वो डिपेंडेंट रहेगा। 21 साल का होने पर यदि माँ बाप को तब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है, हमारे इंडिया के लोगों को बहुत लंबे समय तक ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाता है, यदि माँ बाप को ग्रीन कार्ड तब तक नहीं मिला तो फिर 21 साल का होते ही बच्चा एजिंग आउट हो जाएगा, यानी उसको या तो वापस इंडिया आना पड़ेगा या फिर उसको F1 वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा पर जाना पड़ेगा। एक चीज़, यदि वो स्टूडेंट वीज़ा पर जाता है और H4 वीज़ा पर रहता है, उसको अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, और फिर क्या होगा,
जो अमेरिका के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो इन स्टेट ट्यूशन है और बहुत सारी जो सरकारी वित्तीय सहायताएं हैं वो नहीं मिलेंगी। उसको पढ़ाई है वो बहुत बहुत महंगा खर्चा उसको उठाना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि जैसे सपोज करो ये विधेयक बन गया, तो जैसे H1B वीज़ा पर हैं या जो इलीगल तरीके से लोग घुसे हुए हैं या जो टूरिस्ट पे जा रहे हैं वो वहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, तो फिर क्या होगा, उनको वहाँ एम्बेसी में, भारतीय दूतावास में, वाणिज्य दूतावास में वहाँ जाकर उनको इंडिया का पासपोर्ट उस बच्चे का लेना होगा और फिर वहाँ पर H4 वीज़ा उनको मतलब लेना होगा। H4 वीज़ा नहीं, वो डिपेंडेंट वीज़ा पर रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारे ये कानून विधेयक बन गया, ट्रम्प की यदि चल गई तो इस तरीके से हो जाएगा, तो जो इंडियन है उनको बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। 21 साल का होते ही फिर उनको जैसे F1 वीज़ा लेना पड़ेगा या फिर जैसे उनको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, फीस उनकी बहुत महंगी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि ये जो हम विधेयक लेकर आए हैं ये 20 जनवरी 2025 से लागू होगा, यानी 20 जनवरी 2025, और उसके बाद जो अमेरिका में पैदा हुए हैं सिर्फ वो अमेरिका के सिटीजन नहीं माने जाएंगे। उससे पहले यदि कोई 19 जनवरी 2025 तक अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो अमेरिका के सिटीजन रहेंगे, उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगी, उसके पहले वालों से कुछ नहीं होगा। तो ये सवाल भी किया जज ने कि भाई ये कब से लागू होगा, तो ये जो तो लाखों लोग बच्चे पैदा होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 20 जनवरी उसके बाद का है। यदि ये विधेयक बन जाता है 2.5 लाख के आसपास लोग हर साल अमेरिका में बच्चे पैदा होते हैं जो इलीगल तरीके से हैं या जो दूसरे देशों के लोग हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, जिनके पास सिटीजन नहीं है और वो अमेरिका में रह रहे हैं। तो ऐसे हर साल करीब 2.5 लाख के आसपास बच्चे उनके पैदा होते हैं और उन 2.5 लाख बच्चों पर संकट हो जाएगा, उनको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिल पाएगी। तो ये सारा कुछ अमेरिका में अभी चल रहा है। और अमेरिका में अब जो हमारे इंडिया के जो लोग रह रहे हैं, हमारे इंडिया की आबादी अमेरिका में करीब 52 लाख है। 52 लाख हमारे लोग हैं, मतलब टोटल 52 लाख बताइए। उसमें वो H1B वीज़ा पर भी हैं, जिनको ग्रीन कार्ड भी मिल चुका है, जिनको सिटीजन भी मिल चुकी है, और ये अभी जो डंकी से गए हुए हैं F1 वीज़ा पर भी 52 लाख के आसपास हमारे लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसी है इन 52 लाख में जिसको कि सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, जो लगातार H1B वीज़ा पर हैं, आगे से आगे उनका रिन्यू हो रहा है, F1 वीज़ा पर है, डंकी से घसे हुए हैं, उन्होंने असाइलम उनकी लगी हुई है, तो वो सारे मतलब ऐसे ग्रीन कार्ड की उसकी वेट कर रहे हैं। तो यदि उनको नहीं मिला, ये ट्रम्प का विधेयक पारित हो गया और तब तक ग्रीन कार्ड उनके पास नहीं है 20 जनवरी 2025 तक, तो उनके बच्चे यदि पैदा हुए हैं और आगे जो होंगे तो वो अमेरिका के नागरिक नहीं बन पाएंगे। अभी क्या है, ये एक्चुअल में ही जो ट्रम्प सरकार के मानना है कि अब इस कानून को बर्थ टूरिज्म बना दिया। इसी के चलते अभी अमेरिका की सरकार ने इंडिया से, जो इंडिया में जो यहाँ इनका दूतावास है, उन्होंने पिछले दिसंबर में और अभी एक लेटर जारी किया है कि जो हमारे जो वीज़ा के लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, भाई टूरिस्ट वीज़ा पर जो जाएंगे या किसी भी वीज़ा पर जो जाएंगे, यदि वहाँ उस अधिकारी को ये लगा कि ये महिला प्रेग्नेंट है तो वो उसका वीज़ा नहीं देंगे। यानी इंडिया से कोई गर्भवती महिला अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाह रही है तो उसका वीज़ा उन्होंने कह दिया कि वो सारे ये देखे कि उसको ये लग गए ना कि ये सरकारी जॉब पे है या इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और उसको ये लगे अधिकारी को भी हाँ ये वापस आ जाएगी तो उसका वीज़ा दो, नहीं तो 99% केसों में पिछले दिसंबर से प्रेग्नेंट लेडी इंडियन को अमेरिका का टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिल रहा है। किसी तरह का वीज़ा प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका सरकार ने ये कह दिया कि ये बर्थ टूरिज्म बना दिया कि बच्चों को अमेरिका की नागरिकता दिलाने के लिए, और जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है तुरंत यहाँ पर वीज़ा पर अमेरिका आ जाते हैं किसी न किसी तरीके से, और बच्चों को यहाँ पैदा करते हैं और स्टे करते हैं और उसको यहाँ सिटीजन बना देते हैं। तो ये सारी अभी अमेरिका में इसके ऊपर बहुत तगड़ी बहस चल रही है। जो इंडियन कम्युनिटी है उनके बीच सबसे बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। जिनके बच्चे 20 जनवरी 2025 के बाद पैदा हुए हैं उनके बीच में बड़ी संशय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, विधेयक बनेगा नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नज़रें हैं, सब यही मतलब दुआएं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस विधेयक को निरस्त कर दे और ये कानून ना बन पाए। और 22 राज्य भी इस ट्रम्प के विधेयक के खिलाफ हैं, कई मानवाधिकार संगठन है वो इसके खिलाफ है। तो ये सारा कुछ मामला है। आगे की अपडेट के लिए आप लगातार पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ जो घंटे वाला बटन है उसको जरूर दबाएं। इस वीडियो पर कमेंट्स जरूर करके जाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।